हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सब सुनते तो हैं इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट होता है, बट कभी कभी हमें यह डाउट होता है कि सर एक्चुअल इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है। तो आइए आज हम समझते हैं कि एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, जब हम देखते हैं एज ए सोसाइटी में, तो हमें देखते हैं कि दो चीजें हमें फोकस करनी पड़ती हैं। पहला कि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है डियर स्टूडेंट, वो रिसोर्सेज लिमिट होता है। बट जब हम जाते हैं, हमारे जो वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। कहने का मतलब है रिसोर्सेज लिमिट है और वांट्स अनलिमिटेड है। देन अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझिए बात को, कैसे अपन समझते हैं। आप ये समझ कर चलिए कि मान लेते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको 12th में आपने अच्छे मार्क्स लाए, और अच्छे मार्क्स लाने के बाद माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये देखते हैं कि भैया अच्छे मार्क्स तो आ गए। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सोचा कि हमने सीए करना है, किसी ने सोचा कि हमें सीएमए करना है। तो देन जब आप यहाँ पर ये चीज देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो आपके वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। बट उसमें से हमें जो चॉइस करना है, उसमें चॉइस क्या करना है? एक ही चॉइस करना है। देन आप समझिए इकोनॉमिक्स वही चीज आपको बताता है। आप देखिए मैंने जो यहाँ पे टेबल बनाया है, सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड है, वो किसी की फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे ही आप बाइक परचेस करते हो, कार परचेस किए, उसमें भी वैरायटी कार। देन आप समझो, उसके बाद आप देखो लिमिटेड रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज तो लिमिट है। मान लीजिए कि एक जगह पे 100 लोगों को कार खरीदना है, बट उस कंपनी के पास केवल 20 कार ही है। तो आप समझ जाइए कि जो रिसोर्स है वो लिमिट है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब डियर स्टूडेंट कि अब मान लेते हैं कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से आपको एक बेटर ऑप्शन चूज करना है। तो उसमें भी कई चीजों को आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप एक बेटर ऑप्शन चूज करते हैं। देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जब आप उस चीज को चॉइस कर लिए तो उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेना। देन सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। फिर आपकी वांट्स क्या होती है? फुलफिल हो जाती है। मतलब आप समझिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज में से आपको अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है। और जब आप उस वांट्स को सेटिस्फाई करने जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट अभी के डेट में आपके लिए है। आप देखिए मैंने जो मीनिंग यहाँ पर तैयार की है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। माय डियर स्टूडेंट, आप इसमें देखिए कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक के ओइकोनोमिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि उस टाइम पर जैसे घर में पैसा आता है तो सबसे पहले हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं? जो हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो देन आप ये समझिए कि इकोनॉमिक्स ही आपको ये बताता है कि कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को एक बैलेंस कर कर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग। आप इसी तरह की क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जाएं और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।